नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष अग्निहोत्री। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा में उनके लगो भगों ने विरासत टैक्स पर कांग्रेस के दबाकर ऐसी तैसी की थी। अमेरिका में बैठे कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा द्वारा विरासत टैक्स का जिक्र करते ही मोदी जी ने कांग्रेस को खूब गरियाया था कि कांग्रेस आम जनता की संपत्ति छीनना चाहती है। लेकिन तीसरी बार सत्ता संभालते ही मोदी जी ने बड़ी चतुराई से बजट में विरासत टैक्स लागू कर जनता से उगाही का कानूनी रास्ता खोल दिया। 1953 से देश में लागू विरासत टैक्स को 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने खत्म कर दिया था। उस समय यह टैक्स दर 85% तक हो सकती थी। कम से कम 1.5 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति पर 7.5% की दर से टैक्स लगाया जाता था। सैम पित्रोदा के बयान को कांग्रेस ने तो तुरंत खारिज कर दिया था, लेकिन मोदी जी चुनाव प्रचार में इस बात का खूब दुष्प्रचार किया कि कांग्रेस की लूट की जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मोदी के तीसरे कार्यकाल के बजट में रियल एस्टेट बेचने पर इंडेक्सेशन यानी कि महंगाई समायोजन का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि वो बंद कर दिया गया है। यह लाभ छीनने से जनता भड़के नहीं, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया। जनता को लगा कि अपनी प्रॉपर्टी बेचने पर उसे कम टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इंडेक्सेशन हटाए जाने से होने वाले नुकसान को भी शामिल करें तो आपको नुकसान कहीं ज्यादा हो रहा है। मतलब विरासत टैक्स के नाम पर जिस कांग्रेस को मोदी जी बदनाम कर रहे थे, वही टैक्स दूसरे तरीके से खुद लागू कर दिया। कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए कि 1950 में आपके पिताजी ने कोई मकान 500 रुपए में खरीदा था। आज आपने वही मकान 1 करोड़ रुपए में बेच दिया। 1950 में सोने की कीमत पर गौर करिएगा, 100 रुपए प्रति 10 ग्राम थी सोने की कीमत 1950 में। इस हिसाब से 500 रुपए में उसमें 50 ग्राम सोना खरीदा जा सकता था। आज सोना 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। मतलब आज 50 ग्राम सोना अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको 35 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस हिसाब से 1950 के 500 रुपए आज के 35 लाख के बराबर हो गए। तो आपको 1 करोड़ माइनस 35 लाख यानी कि 65 लाख पर 20% कैपिटल गेन की दर से टैक्स देना पड़ता था। मतलब आपने 13 लाख रुपए टैक्स दिया और आपको 1 करोड़ रुपए का मकान बेच के आपकी जेब में आए 87 लाख रुपए। पर मोदी जी का बजट कहता है कि 1950 में 500 रुपए की जो कीमत थी वही प्रॉपर्टी बेचते समय आज भी है। आपने 500 का मकान 1 करोड़ रुपए में बेचा और आपको अब फायदा हुआ 99,99,500 रुपए। 500 रुपए जो आपने मकान खरीदा था वो काट के अब 99,99,500 रुपए आपकी जेब में आए। अब इस 99,99,500 रुपए पर आपको 12.5% से टैक्स देना है, यानी करीब 12.5 लाख रुपए, यानी कि आपको मिले 87.5 लाख रुपए। कहने को सरकार ने कैपिटल गेन्स टैक्स 20 से 12.5% कम करके वाहवाही लूटी, लेकिन इंडेक्सेशन हटाने से जनता को कुछ हासिल नहीं हुआ। दोनों ही स्थितियों में जनता की जेब में 87 लाख रुपए ही आए, जबकि महंगाई और प्रॉपर्टी की कीमतें कहीं ऊंची दर से बढ़ती जा रही हैं। देखा जाए तो कान इधर से ना पकड़कर उधर से पकड़ लिया गया। प्रॉपर्टी के भाव को स्थिर मान लेना ही विरासत टैक्स है। किसी को पता भी नहीं चला और सरकार लूट के चली गई। सच्चाई यह है कि कांग्रेस को बदनाम करके मोदी जी ने जीते जी जनता को लूट लिया। मोदी सरकार में सबसे ज्यादा मार पड़ रही है वृद्धों को, जिनकी सामाजिक सुरक्षा ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। खासतौर से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले पाई पाई को मोहताज हो रहे हैं, जिन्हें रिटायर होने के बाद पेंशन तक नसीब नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी पूरी जिंदगी खपाने के बाद
एक मकान बनवा पाते हैं। ऐसी स्थिति में जब वे अपना मकान बेचते हैं तो उस पर भी कैपिटल गेन सरकार वसूलती है। अगर वे 85-90 साल तक जीते हैं तो उनको रोटी तक के लाले पड़ जाते हैं। एफडी, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश पर भी सरकार टैक्स ले लेती है। कमाई कुछ रह नहीं जाती और इलाज से लेकर जरूरत की हर चीज पर उनको जीएसटी भी देना पड़ता है। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में घोषणा की थी कि केंद्र सरकार 70 साल से अधिक उम्र के लोगों का फ्री में इलाज करेगी। ठीक एक महीने बाद 27 जुलाई को स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव लोकसभा में कहते हैं कि आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गई है। मोदी सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने का दावा कर रही है और 2050 तक बुजुर्गों की आबादी देश में दोगुनी होकर करीब 35 करोड़ तक पहुंच जाएगी। उन बुजुर्गों का क्या होगा जो अकेले रह जाएंगे और उनके पास पैसे भी नहीं होंगे कि वे अपनी जिंदगी गुजार सकें। दो टूक के लिए मैं आशुतोष अग्निहोत्री फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करिए ताकि आपकी रुचि के वीडियो मैं इसी तरह आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।